Today I'm starting with a new concept. That is, we have already done the concept of speech. But today I'm starting with the concept of debate. And for that, I wanted that each one of you should be present in the class. I know that the recordings will be there with you, but definitely when you are in the class, you will understand it in a better manner. And that is why I asked each one of you to be present today, as debate आपका थोड़ा सा speech से अलग होता है. तो to start off, first I'm not going to start with anything writing. मैं writing में start नहीं करूँगी. पहले मैं आपको समझाती हूँ. And I know some of you are good debaters also. See बच्चा, जब हम लोग बोलते हैं speech, तो speech आपका होता है on anything. मतलब you can have a speech on anything that we want to say. मतलब आपको आज मतलब ये बोल दिया कि भाई चलो इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स पर स्पीच दे दो, तो दैट इज ऑल्सो अ स्पीच. इम्पोर्टेंस ऑफ योगा पर स्पीच दे दो, दैट इज ऑल्सो अ स्पीच. और टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, जैसे अभी इफ यू हैव रेड, मैं वही मतलब कि आई एम टेकिंग दोज एग्जांपल्स व्हिच कैन बी देयर इन योर एग्जाम्स एनी टाइम. फॉर एग्जाम्पल अभी मतलब कि देर इज वन केस विच आई बी डिस्कसिंग विद. तो स्पीच हो सकता है एनीथिंग लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन. तो speech is something which may have a positive, negative, or both. Speech might be one thing which might be on the cause and effect. लेकिन जब हम डिबेट बोलते हैं, है तो वो भी स्पीच का एक फॉर्म ही. लेकिन जब हम डिबेट बोलते हैं, तो डिबेट इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू स्पीकर्स. डिबेट को करने के अलग अलग तरीके होते हैं. लाइक वी हैव, हमने ऐसे भी किए हैं, एक ने प्रॉस बोला, दूसरे ने कॉन बोला, या फिर पहले सारे बच्चे आकर प्रॉस बोल के चले गए, फिर कॉन्स बोला. एंड कई बार ऐसा होता है कि एक बोल रहा है, दूसरा उसको काउंटर पार्ट कर रहा है. मतलब देर आर डिफरेंट वेज ऑफ कंडक्टिंग द डिबेट्स. बट डिबेट का मतलब होता है जहां पर हम अपनी एबिलिटी दिखाते हैं एंड वी आर कन्विंसिंग द ऑडियंस विथ वन स्टांस. या तो हम उस जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसके हम पॉजिटिव यानी कि उसके सपोर्ट में जा रहे हैं, या फिर हम उसके बिल्कुल अपोज में जा रहे हैं. In speech it is not like that. We don't have any format in that way. That depends on the क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन कॉज एंड इफेक्ट है तो हम कॉज एंड इफेक्ट में जाते हैं. मेरिट एंड डीमेरिट है तो मेरिट एंड डीमेरिट में जाते हैं. या वो जनरल है तो हम जनरलाइज लिखते हैं. लेकिन इन डिबेट वी हैव टू स्टिक टू वन पॉइंट. अगर आप मोशन के मतलब कि इफ यू आर विद द मोशन, यू नीड टू फेवर, यानी कि आपके सारे पॉइंट्स उसको फेवर करने चाहिए. एंड इफ यू आर अगेंस्ट द मोशन, देन यू आर मतलब कि आपके जितने भी पॉइंट्स है, चाहे आप वो 3 या 4 लिख रहे हो, वो दैट शुड बी अगेंस्ट. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें पॉइंट्स तो पता है, हमें अपने पॉइंट्स पता है, ठीक है ना. मुझे पता है कि भाई अगर मैं इस चीज को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या अपोज कर सकता है. नेचुरल है कि इफ आई एम सपोर्टिंग समथिंग, इट इज नॉट दैट एवरीवन. आप लोग हाँ भाई टीचर को तो सब बच्चे यस मैम बोलते हैं, बट नॉर्मली इट विल नॉट बी कि एवरीबडी इज गोइंग टू सपोर्ट मी. तो दैट मीन्स दोज हु आर अपोजिंग मी, उनके क्या स्टैंड हो सकते हैं, उनके क्या विचार हो सकते हैं. तो आई नीड टू टेक टू पॉजिटिव्स विच आई एम गोइंग टू कन्विंस, एंड आई थिंक दैट मेरा जो ओपोनेंट है वो ये बोलेगा, एंड मुझे उसको काउंटर पार्ट करना है. और उसके लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, बट हमें सिर्फ अपनी बात पर अड़ना है कि व्हाट वी वांट टू से. In a speech, the speech can be given anywhere. It can be a school assembly, it can be your classroom, it can be somewhere else.
but debate is always judged by the jury. डिबेट को हमेशा कोई ना कोई जज करेगा, और इसीलिए जब हम अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, जब हम अपने ओपनिंग करते हैं, तो हमें उसमें जज और जूरी को ग्रीट करना होता है, which is part of our format. I'll be writing it, but I'm just giving you the one. And then when you are developing the examples or you are developing your points, there should be relevant statistics. आप जो भी कहना चाहते हो उसमें दम होना चाहिए. And also, when you are emphasizing, you should also politely oppose the opponent. Whether you are in favor or you are मतलब कि opposing the motion, मतलब जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो या अपोज कर रहे हो, अपने बात पे स्टिक करना है. कहीं पर आप अपने आप ये नहीं लिखोगे, नहीं मैं मानता हूं, ऐसा नहीं लिखना है. वी हैव टू स्टिक टू व्हाट वी आर सेइंग. बस, मतलब एक तरफ से कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट, डिबेट इज अ पोलाइट फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, एंड दैट इज व्हाई we have to be very particular while we are writing a debate. अभी मतलब कि मैं एक आज there was मतलब I participate in many of the debates right now, not in the oral way, but yes, in the written manner I do participate. And there was one question right now कि within 1 month in Kota there have been number of deaths of the children who are pursuing, कोटा में जाकर वो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर प्रेशर होता है, एंड दे कमिटेड सुसाइड. तो देयर वाज अ क्वेश्चन, मतलब एक डिबेट चल रहा था कि उसमें ये बोलते हैं कि मतलब शुड पेरेंट्स प्रेशराइज, ये क्वेश्चन था वो, कि शुड पेरेंट्स प्रेशराइज. नाउ बच्चा व्हेन वी से दिस थिंग, तो मेरे हिसाब से ना तो पेरेंट्स को प्रेशराइज करना चाहिए और ना ही इंस्टीट्यूट्स को. when these institutes they claim that तुम कोटा में आकर पढ़ोगे, वहां पर उन लोगों को क्या आप ही के साथ, मतलब आपसे लास्ट इस साल है वो बच्चा श्रेयांश करके है, ही इज इन कोटा राइट नाउ. नाउ ही इज स्टडिंग इन आई थिंक अलायंस में, एलेंस में पढ़ रहा, कुछ में पढ़ रहा वो, बट ही इज मतलब कि एनरोल्ड इन अ डमी स्कूल में वो एनरोल्ड है. एंड ही सेड कि मैम आई वांट, मतलब वो बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू मी since he lost his mother in COVID, so he's very close to me. तो ही टेल्स मी कि वहां पर कितना, मतलब कि 0.1 मार्क्स के लिए यू आर ह्यूमिलिएटेड लाइक एनीथिंग. नाउ before the parents come to know, it is also these institutes who should not harass the children. तो पहले तो हमें इन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर लेना चाहिए. पेरेंट्स तो बात की बात है, पेरेंट्स को क्या पता है, इफ यू टेल दैट दिस इज गुड दे गो फॉर. But these institute who are telling this thing, and when their children doesn't come into the picture या वो लोग नहीं कर पाते, तो उनके साथ में थर्ड ग्रेड डिग्री होती है, उनको अलग अलग तरीके के क्लासेस में डाला जाता है. इफ यू वांट टू वॉच, यू कैन वॉच दैट, मतलब एक वो है, सीरियल है, वेरी फेमस वेब सीरीज है, कोटा, कोटा फैक्ट्री. वॉच इट, यू विल फाइंड इट. तो देर वॉज अ डिबेट कि शुड पेरेंट्स, तो यहाँ पर आई सेड कि बिफोर पेरेंट्स इट इज, यू नीड टू मेक these people understand taking lakhs of money from the children, और उनमें से कितने बच्चे होते हैं जिनका एडमिशन नहीं होता, एंड लेटर ऑन दीज चिल्ड्रन हैव टू गो टू लेसर नोन कॉलेज, क्योंकि 2 साल 3 साल इनके वेस्ट हो जाते हैं. आई हैड वन स्टूडेंट, मतलब कि एक चाइल्ड था मेरी रिया के साथ पढ़ता था, तो ही हैड टेकन एडमिशन ओवर देयर, एंड ही ही सेड मैं अब कोटा चला गया हूँ, मेरा ये हो जाएगा. 2 years ही स्टडीड देयर, ही डिड नॉट गेट इनटू एनी कॉलेज, और उसके बाद उसने जेपी से ही डिड बायोटेक. अब उसका तो 2 साल वेस्ट हुआ ना, उसके पैसे तो वेस्ट हुए ना. नाउ व्हाई डू वी क्लेम दैट वी कैन build a castle out of you? Yes, I can teach you, but करना ना करना बच्चे के ऊपर भी होता है, और बच्चे पर आप इतना प्रेशराइज नहीं कर सकते. तो दिस मतलब
when I was telling this debate, so I was just sticking to this कि as a part of the educational fraternity पहले हमारी भी जिम्मेदारी है. तो दिस वाज अ डिबेट. तो ऐसे आपके डिबेट्स आ सकते हैं. देयर माइट बी डिबेट विच माइट बी इन आपके, जैसे इसमें जो कॉमन आया हुआ है, सेलिब्रिटी शुड सेलिब्रिटीज एंडोर्स द प्रोडक्ट्स. ये पेपर में आया था, मतलब ये बोर्ड में आया था, और मैंने जब करवाया था तब भी आपको बताया था कि डिबेट की तरह भी आता है. तो उसके अंदर था कि शुड दे एंडोर्स, क्या जैसे, और उसमें ना एग्जाम्पल था इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, इन दैट पर्टिकुलर ईयर देयर वाज, मतलब की था कि अमिताभ बच्चन एंडोर्सेस मैगी, माधुरी दीक्षित एंडोर्सेस मैगी, एंड उसका नाम क्या, सचिन तेंदुलकर एंडोर्सेस बूस्ट. तो शुड बी देयर, शुड इट बी देयर. तो आपको, अगर आप यस बोल रहे हो तो यू हैव टू गिव रेलेवेंट डिटेल्स कि आप यस क्यों बोल रहे हो, मतलब आपको उससे क्या लगता है, फायदा है. एंड इफ यू आर सेइंग नो, नो दे शुड नॉट एंडोर्स, तो आपको बिल्कुल उसके अगेंस्ट ही बोलना है. यू हैव टू टेक ऑल दोस नेगेटिव पॉइंट्स. दैट इज डिबेट. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैम ने इतना कुछ बोल दिया है, इसका मतलब तो डिबेट बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, और अगर मैं पेपर में छोड़ दूं तो पेपर में छोड़ने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सम, मतलब कि इन मेनी ऑफ द स्कूल्स इट्स अ कंपलसरी क्वेश्चन. येट स्पीच और डिबेट में देयर माइट बी अ चॉइस. नाउ कुछ बच्चों को स्पीच डिबेट बहुत अच्छा लगता है. स्पेसिफिकली आई हैव सीन द गर्ल्स, दे ऑलवेज अटेम्प्ट डिबेट बिकॉज उनको डिबेटिक स्किल्स होते हैं उनके अंदर. तो पहले आपको टॉपिक को पढ़ना है. देयर माइट बी सम एग्जाम्पल्स गिवन, मे बी आपको उसे समझना है. देन इन योर माइंड यू नीड टू जॉट आउट कि आप उस डिबेट के फेवर में हो या उसके अगेंस्ट में हो. देन you need to jot out 2 to 3 points, not more than that. I repeat, only 2 to 3 points is more than enough. बस उसका जो एक फॉर्मेट होता है ना, जो हम बोलते हैं, जैसे हम ये नहीं बोलते हैं ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसा नहीं बोलते. वी से माई वर्दी ओपोनेंट सेड, माई वर्दी ओपोनेंट कोटेड, बट आई स्ट्रांगली अपोज, मतलब आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं. I strongly contradict. I strongly oppose. I do not believe. I do not accept. ये आपको जो वर्ड्स है ना, बस वो यूज करने एंड अपने पॉइंट को रखना है. तो दैट इज डिबेट. I'm now sharing the screen with you, in which I'll be writing the important points, how a debate is formed, and then we can practice one for your consideration, right? You would be writing in the favor, or you would be writing against the topic. This you need to keep in your mind. मतलब या तो आप उसके फेवर में बोलोगे या फिर आप उसके अगेंस्ट में बोलोगे. To start a debate, first of all, jot your points. Everything is done only on the mental level. Now you have to decide you want to go in favor or against. आपके ऊपर है. तो जो भी आपका पॉइंट है उनके कुछ रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, इफ यू हैव द डेटा आपके पास, लेकिन सब मतलब प्रॉपर होना चाहिए. इट शुड नॉट बी एनीथिंग वेग, मतलब वो हवा में उड़ता हुआ नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी केजल इन द एयर, इट शुड बी प्रॉपर. इफ वी नो, देन बी फर्म इन योर वर्ड्स. ऐसे आपको जो फ्रेजेस हैं वो यूज करने हैं.
मतलब हम जो बोलेंगे उसके अगेंस्ट हमारा वर्दी ओपोनेंट बोलेगा, we would be using these words, these phrases. This is mandatory. सबसे पहले हम ग्रीट करते हैं द जूरी मेंबर और द जज। देन हमारा जो ओपोनेंट होता है हम उसको भी ग्रीट करते हैं। एंड देन हमारा जो ऑडियंस है, जो सुन रहा है, उसको भी ग्रीट करते हैं। दिस इज मस्ट। देन वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। देन we introduce the topic and also mention कि whether we are speaking in the favor or against the motion। हमें वो भी बताना है, इन सब के मार्क्स होते हैं। यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ वुड बी योर ग्रीटिंग्स टू द जज, to your opponent, to the audience, your introduction of the topic, and whether you are going to speak in favor or against। ये आपका पहला पैराग्राफ है जिसके लिए आपको लड्डू के जैसे मार्क्स मिले। फिर जो सेकेंड पैराग्राफ है, दैट वुड बी द कंप्लीट आर्ग्यूमेंट। आप जिस भी उसमें दे रहे हो इन योर मोशन, वो यानी कि उसमें आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, डेटा अगर कुछ है तो वो आ जाएगा। इफ यू वांट टू गिव सम, मतलब इफ यू वांट टू गिव सम फिगर्स, वो सब कुछ उसमें आ जाएगा। एंड यू डोंट नीड टू यूज more than 2 to 3 points। Then third, the most important, conclusion। Now in the conclusion, you have to take some evident picture and conclude and stress कि आपने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक है। And then of course the thank note to everyone। दिस इज हाउ, मतलब हमारा वही चलता है जो हम आर्टिकल में लिखते हैं, स्पीच में लिखते हैं, या फिर हम मतलब किसी में लिखते हैं। द ओनली थिंग इज इसके अंदर हमें अपने वो जो वर्ड्स में जूरी मेंबर्स को, ओपोनेंट्स को हमेशा इन्वॉल्व करना पड़ता है। उसके अंदर हमने एक बार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन भी बोल दिया चलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है। वी नीड टू, मतलब जज को हमें खुश करना पड़ता है। सो वी नीड टू बी पर्टिकुलर अबाउट द वर्ड्स विच वी आर यूजिंग। Use a good vocabulary class 11th, not a general vocabulary। बट गुड का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि मैम हम कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। तो देर आर सर्टन वर्ड्स विच यू कैन ऑलवेज कीप इन योर, मतलब कि रेडी टू यूज, अपने उसमें रखिए और उन्हीं को यूज करिए। क्योंकि आपने लिखना तो एक ही डिबेट है, चाहे आप 10 डिबेट्स को मतलब कि प्रैक्टिस करो, आपने लिखना तो एक ही डिबेट है। तो एक ही डिबेट में आपको वही वर्ड्स यूज करने हैं। तो कीप दोज वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी और मतलब कि इन हैंड, ताकि आप लोग उसको यूज करो व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग इट। लेकिन अगर आप नहीं करते हो, आप उसे बिल्कुल प्लेन फॉर्म में करोगे, देन यू विल नॉट बी गेटिंग एनी मार्क्स। 5 में से 3 मार्क्स भी मिल जाएंगे, फिर आप कहोगे हमने तो इतना लंबा लिखा था मैम, मैम मैंने तो 200 वर्ड्स का लिखा था, और मेरा जो फ्रेंड था ना मैम, उसे आधे पेज का भी नहीं लिखा था, मैम ने उसको पूरे 5 में से 5 दे दिए। तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट। प्लीज डोंट गो फॉर दैट। आई हैव हर्ड दिस अ लॉट। मैंने अपने स्कूल में, अपने लाइफ में भी सुना है, और अपने बच्चों के स्कूल मतलब कि स्टूडेंट्स में भी सुना है कि मैम उसने तो इतना अच्छा लिखा था। व्हेन वी स्टडी, देन वी व्हेन वी रीड, वी कम टू नो कि उस बच्चे ने कितने अच्छे वर्ड्स यूज किए थे। इट्स नॉट अबाउट द लेंथ, इट इज अबाउट द क्वालिटी इन डिबेट। स्पीच में आपका थोड़ा लेंथ चलता है, लेकिन इन डिबेट इट इज क्वालिटी। you have to stick to the words, you have to stick to the points। और ऐसा नहीं है कि आप चलते जा रहे हो उसके बाद आप कह रहे हो हम, वैसे तो मेरा दोस्त ठीक कह रहा है लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं लिखते हैं।
कहीं पर भी आप नहीं मानोगे कि वो सही है। आपको डिबेट का मतलब है यू आर आर्ग्यूइंग इन योर वे, बस। So this is what a good debate will come. Debate is also written in the first person, that is I. हम यूज करते हैं the words like I, my dear friends, my dear worthy opponent. हम यूज करते हैं. We use lots of quotes also. अगर आपको quotations यूज करने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है. Otherwise, I always tell everyone कि 2 या 3 quotes याद रखा करो. उसी को तोड़ मोड़ के, जैसे हम गानों को बिगाड़ देते हैं ना, वैसे उनको बिगाड़ के उनको कोई अपना अपनी लैंग अपना वर्ड्स यूज करके उसको बना. तो a good debate comprises of a good greeting to the jury members, to the opponents, introduction of the topic, mentioning the motion, यानी कि आप उसके फेवर में हो, अगेंस्ट में हो, then putting up your arguments in the right coherent way. कोहेरेंट का मतलब होता है बच्चा एक, व्हाट वी कॉल एज, एक सुर में. ऐसा नहीं है कि पहले आप एग्जाम्पल दे रहे हो फिर आप अपनी बात को बता रहे हो, आप अपनी, ऐसा नहीं. यू हैव टू स्टार्ट एंड मूव. जो गाड़ी होती है ना, जैसे पहले हम न्यूट्रल से स्टार्ट करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक्सेलरेट करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे गियर को बढ़ाते हैं ना, वैसे इन अ सिंपल मैनर. वी नीड टू गो इन अ कोहेरेंट वे. पहले आपने बताना है कि क्या है, फिर आप उसको बताओ कि उसमें अच्छाई या बुराई जो भी आप बताना चाहते हो वो. तो दिस इज व्हाट डिबेट इज, एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. यू डोंट नीड टू राइट द टाइटल और नॉट. आप सिंपल, मतलब जहां आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो, इफ देयर इज अ चॉइस, तो आप लिख सकते हो डिबेट और फिर अपना. देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग द टॉपिक, ऐसे स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हम लिखते हैं डिबेट बस. एंड वी स्टार्ट विद दिस. So I'm starting one debate for you. I'll be doing a debate in favor and against to show कि हम कैसे words use करते हैं. Then it is your own sweet will कि आपको क्या use करना है. There is no compulsion कि किसी भी चीज में आपको वही करना जो मैं बोल रही हूँ. It is always your own choice. मतलब whenever you will be getting a question, whenever I'm going to take a test, you can always write your own मतलब कि इमोशन, आपको जो सही लगता है वो लिखो, बट राइट इट इन द प्रॉपर मैनर.
as is says that, अब मैं हम मतलब कि आपको क्या याद रखना है, not about the words or anything else. What you have to remember is that कि how do we start, like we are starting with the judge, jury members ना भी लिखो, honorable judge जरूर लिखना, then my worthy opponent and the audience. Then you have to introduce yourselves and then you have to tell that what is the topic about. फिर आपने टॉपिक को थोड़ा सा कर दिया, फिर आपने बताया कि पहले जमाने में लोगों के पास इतना कुछ नहीं होता था, एंड आपके वर्दी ओपोनेंट ने बोला उनके पास होता नहीं था इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज करते थे, लेकिन अब आप कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, उनको नहीं था इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। इन फैक्ट उनको जो है अपने नीड्स की देखभाल करनी आती थी, एंड इनफैक्ट दे वर ग्राउंडेड, मतलब वो अपनी उसको समझते थे, and it was not a compromise or suppression but it was a belief that minimized their needs, and they lived a satisfied life, gratified मतलब कि satisfied life। और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने नीड्स को सेव करें, अपने आप को अनवांटेड सफरिंग जो हमने अपने चारों तरफ बना लिया है उससे खुद को बचाएं। एंड देन आई हैव एंडेड अप विद द गांधी जी, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू द नेचर, तो मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आई हैव रिटन देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड, बिकॉज ग्रीड सरपासेस नीड। अगर ग्रीड हमारे ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर तो हम नीड की पूरी नहीं कर सकते। एंड देन आई हैव यूज द वर्ड, हम रिस्पेक्टेड को बार बार यूज ना करके वी कैन यूज डिफरेंट वर्ड्स, जैसे वर्दी, रेवर्ड, रिस्पेक्टेड, तो अलग अलग वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो इन द एंड आई हैव सेड आई हैव मतलब कि आई एम थैंकिंग द रेवर्ड जज, रिस्पेक्टेड जूरी मेंबर्स एंड एवरीवन फॉर lending their ears and precious time. So this is how we start. Maybe it was bit बीच में थोड़ा लेंथी हो गया, but debate थोड़ा लेंथी हो सकता है। The reason is कि we have to put at least two reasons for our motion. तो दो तो हमारे जाते हैं इसीलिए। तो दिस इज हाउ वी स्टार्ट एंड वी कंप्लीट इट, मतलब पहले हम स्टार्ट करते हैं, अपनी बात को बताते हैं, देन वी टेक सम एग्जांपल्स, देन वी टेल अबाउट और हम क्या सोच रहे हैं वो बताते हैं, देन वी एंड अप। In the next class we would be doing the same thing in the opponent, मतलब हम उसको oppose करते हुए करेंगे। So you will understand if you want to, that depends on you whether you want to write in favor or in sorry against the motion, that's purely up to you. So that is what we call a good debate.